हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रास्टल नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1F करेंगे। मेरा पिछला वीडियो में मैंने रेशनलाइजेशन सिखाया था कि कैसे रेशनलाइजेशन होता है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1F आर एस अग्रवाल का स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा और वैरायटी है रेशनल नंबर्स का। मैंने रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जिसको हम लोग कह सकते हैं। पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें थोड़ा वो सरल में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन इसको हम इजी वे में करके आपको दिखाएंगे कि हम कितना इजी इसको कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसको हम 2 भाग में करने की कोशिश करेंगे। इसको 2 भाग में करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कर सकें। और मेरा दूसरा भाग मैं 1-2 दिन में फिर इसको अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को भी मैथ्स को करने में भी सुविधा हो और उसको ढूंढने में भी आपको सुविधा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1F आर एस अग्रवाल क्लास 9 का। वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1F आर एस अग्रवाल नंबर सिस्टम का क्लास 9। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1√2 प्लस √3। इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि कैसे हम इसको करते हैं। तो चलिए इसको फिर से हम लोग करके आपको दिखाते हैं। 1/√2 प्लस √3 जैसे यहाँ पे है, ठीक। इसका यहाँ पे जो मेन जो मेरा प्लस साइन है, बस इसी को खाली ऊपर में जाके ये पलट जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। और सेम चीज़ हम नीचे भी लिखेंगे। ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। तो इसके साथ अगर ऊपर के साथ हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 माइनस √3 आता है। और इसका हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √2 माइनस √3, दैट इज 2 माइनस 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू आता है √2 माइनस √3 बाई -1 हो गया। तो इसको हम लोग -1 है, तो ये आपका हो गया रूट माइनस ऊपर में आ गया। इसको √2 माइनस √3 हमने कर दिया। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, खोल देते हैं, तो ये हो गया आपका √3 माइनस √2। ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हुआ √3 माइनस √2। इसका आंसर है। इसमें आंसर्स में थोड़ा डिफरेंट है एक्सरसाइज इसमें आपका जो किताब का जो आंसर है उससे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, इसको ऊपर ले जाना होगा और लेने के बाद इसको √3 माइनस √2 इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स 1/√7। 1/√7 को हमको रैशनलाइज करना है। काफ़ी इजी है। 1/√7 मैंने यहाँ लिख दिया, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √7/7 आंसर। ठीक है, ठीक। वैसे ही एक और हम मैच कर सकते हैं, जैसे सेम बैंस है, बाकी सब आप अपने से इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको इजीली कर सकते हैं हम। एक और मैं कर देता हूँ, 5 करता हूँ मैं। 2 का 5 मैं कर रहा हूँ। इसमें है 1/5 प्लस 3√2। इसको हम लोग करते हैं तो 1/5 प्लस 3√2, 5 माइनस 3√2 हो गया। यहाँ भी हो गया 5 माइनस 3√2। हमने ऊपर नीचे इसका जस्ट साइन को चेंज किया है, तो ये हो गया 5 माइनस 3√2। और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर, दैट इज़ 25 हो गया। 3√2 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 इंटू 2, दैट इज़ 18। तो 5 माइनस 3√2 बाई 25, 7। ये आपका आंसर होगा। तो इसको हम लोग ईजिली इस टाइप से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सम है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का है नहीं। थर्ड नंबर हम लोग करते हैं। इट्स बीन गिवन दैट √2 इक्वल टू 1.414, √3 इक्वल टू 1.732, √5 इक्वल टू 2.236 एंड √10 इक्वल टू 3.16। से दिया हुआ है, वैल्यूज दिया हुआ है रूट का। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ईच ऑफ द फॉलोइंग में आपको डेसिमल प्लेस तक नंबर लाना है। क्वेश्चन है 3 का 2/√5।
2/√5 इसको कैसे करेंगे, जस्ट पहले हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। √5 इंटू √5 करके हम लोग रैशनलाइज कर लिया, तो ये हो गया 2√5 इंटू √5 25, दैट इज़ 5 20 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू √5 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, √5 का वैल्यू है 2.236 और 5 हो गया यहाँ पे। अब इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। 2.236 को 2.236 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 6 2 या 12, 2 2 6 7, 2 2 या 4, 2 2 या 4, ये आता है मल्टीप्लाई करने से 4.472/5। यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं, तो यहाँ पे 1000 हो गया नीचे। अब 5 से हम इसको डिवाइड देंगे। यहाँ पे बताया गया है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस, अब डेसिमल का 3 प्लेस तक आपको लाना है। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4472 से डिवाइड दे देते हैं। 5 8 40, 4 आ गया 7, 5 9 45, 5 4 20, यहाँ पे 2 हो गया, पॉइंट दिए, 5 4 20। तो ये पूरी कटता है इससे, ये कटने से हो गया 894.4। अब डिवाइडेड बाई 1000 है, तो डिवाइडेड 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.894, दशमलव का 3 घर तक लाने के लिए बोला गया है, तो 0.894 इसका आंसर होगा। इसका आंसर है क्योंकि हमको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही बोला गया है, तो हम डेसिमल के 3 प्लेस तक लिए हैं, तो आंसर है 894। इसको इजीली हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो एक और मैथ हम लोग लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपका 3 का 3, 1 2 3, ये हो गया √10/√5/√2। इसको अगर हम लोग को पहले रेशनलाइज कर लेना है, तो इसको हम लोग करते हैं 3 का 3, तो इसको पहले हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करके हम इसको छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे तो हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो √10 माइनस √5, यहाँ पे √2 हो गया, बाई √2 इंटू √2 हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है √20 और ये हो जाता है √10, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे √2 इंटू √2 √4 दैट इज इक्वल टू 2। तो 20 का हम पहले एलसीएम कर लेते हैं, देखते हैं 2 10 या 20, 2 5 या 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 20 का रूट अगर हम निकालते हैं तो यह होता है 2√5, और 10 का रूट निकालते हैं तो ये होता है √10, इसमें √10 ही आता है, बाई 2। यही है, इसको मैक्सिमम हम इतना देर तक तोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू √5 का जो वैल्यू है वो है आपका 2.236 माइनस √10 का वैल्यू है 3.162/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से आता है 4.472 माइनस 3.162/2। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। 4.472 से 3.162 को माइनस करते हैं, 0, 7 से 6 गया 1, 4 से 1 गया 3, 1, ये आपका हो गया 1.310 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग को करना है, यहाँ से पॉइंट हम हटा लेते हैं, ताकि पॉइंट हटा देने से डेसिमल को अगर हम इसको कन्वर्ट करके नीचे हम लिख दें तो ये ज़्यादा सुविधा होता है, तो आपको डिवाइड देने में ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे यहाँ पे 0 0 कट जा रहा है, तो आ गया नीचे 2 इंटू 100 और 1.131, तो 2 को 131 से डिवाइड देंगे। 2 6 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 25.5 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे इसको काटते हैं, 25.5 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.255
ये आपका आता है 0.255। तो हमको डेसिमल का 3 प्लेस तक बोला गया है, तो हम यहाँ तक लेके इसको आराम से कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पहले आप इसको रैशनलाइज करके छोटा कर लीजिए। रैशनलाइज करके आप छोटा कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा मैथ्स को बनाने में। ऐसे आप मैथ्स को बना सकते हैं। चलिए 4th नंबर में चलते हैं। फाइंड रैशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट। पहला क्वेश्चन है √2 - 1 बाई √2 + 1 इक्वल टू a + b √2, ये दिया हुआ है। इसको मैथ को बनाना है तो पहले हम इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम रैशनलाइज करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों दिया हुआ है। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 - 1 बाई √2 + 1, इसको हम कर लेंगे, हो गया ये √2 - 1 और ये हो गया √2 - 1 a + b √2। तो 2 - 1 हो गया आपका √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया सॉरी ये √2 यहाँ पे हो जाएगा ये √2 - 1 √2 - 1 हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b √2 जैसा है, हम वैसे ही बैठा देंगे। अब इसको हम a - b का होल स्क्वायर में ये फार्मूला आ गया है, तो इसको हमको a - b का फार्मूला में डालना होगा। a - b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हम करेंगे तो हो गया 2 - 1 दैट इज़ 1, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं a + b √2। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, 2 हो गया -2 √2 प्लस स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर 1 हो गया, और इक्वल टू a + b √2 हो गया, 1 वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो गया 3 - 2 √2 इक्वल टू a + b √2। अब इसको क्या करना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी इसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये साइन ऐसे होगा क्योंकि बीच में इक्वल टू है। तो 3 - 2 √2 हो गया, तो इसको हम लोग जैसे हो गया a + b √2 इक्वल टू 3 - 2 √2। तो हम क्या करेंगे, इसमें a का जो है, a का जो यहाँ पे है ये a का वैल्यू हो गया a इक्वल टू 3, और b √2 इक्वल टू -2 √2 हो गया, ये इसका है। तो यहाँ पे √2 और √2 कट सकता है, तो b इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2, ये आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को पूरा रेशनलाइज करके कर लीजिए। जैसे रेशनलाइज से मैंने कर लिया, छोटा सा बन गया है, इसके बाद हम इसको इक्वल टू में डाके इसको हम लोग कर लेंगे। तो ईज़िली ये मैथ को हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो इसमें है उसको आप अपने से करिए, काफ़ी ईजी है और ईज़िली कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है 2 - √5 बाई 2 + √5 इक्वल टू a √5 + b। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने देखा है, तो 2 - √5 बाई 2 + √5, इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √5, हाँ ये होगा 2 - √5, और जो अपना यहाँ पे है उसको यहाँ बैठा देना है। तो यहाँ पे हो गया वही 2 - √5 का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया, मैंने 2 स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू a √5 + b हो गया। तो a स्क्वायर -2 इंटू ab प्लस b स्क्वायर दैट इज √5 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे हम कर देंगे 2 × 2 4, 4 - 5 दैट इज इक्वल टू 4 - 5 इक्वल टू -1, a √5 + b जैसा है। मैंने राइट हैंड साइड को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, जैसा इसे मैं लिख रहा हूँ।
तो ये हो गया, इसको हम करते हैं 2 × 4 और यहाँ पे भी हो गया 4√5 + 5 बाई -1 इक्वल टू a√5 + b। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 9 - 4√5, मैं एक एक स्टेप्स को कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं स्टेप जंप कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे में आपको दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं एक एक स्टेप को यहाँ पे कर रहा हूँ। आप स्टेप जंप करके भी मैं इसको जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है इस पर -1 है, तो अब इसको हमको क्या करना है, अपना इक्वल टू के बाद जो राइट हैंड साइड में है इसको -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 मैंने लिखा a√5 + b, मैंने इसको -1 में कर दिया। अब क्या है, 9 - 4√5 आ गया अपने पास, और इसको अगर हम माइनस में डाल देते हैं तो ये हो गया a√5 - b। अब हम जो √5 के साथ जो √5 है दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, इस तरफ हम ले आते हैं a√5 - b इक्वल टू 9 - 4√5। तो यहाँ पे हो गया -a√5 इक्वल टू 4√5 एक हुआ, और एक हो गया -b इक्वल टू 9, -b इक्वल टू 9 ऐसा ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट गया, √5 कट गया, तो a इक्वल टू आपका हो गया 4, और यहाँ पे b इक्वल टू हो गया -5। तो आपका यही आंसर हो गया। तो बहुत इजीली हम इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा देखना ही है कि -1 वगैरह जो है जैसे है उसका सही से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, अगर डिवीजन है तो डिवीजन होना चाहिए, और चीज़ मैथ्स को आपको बनाते रहना है। ऐसा क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखते जरूर है, लेकिन बहुत इजीली सम को किया जा सकता है। तो इसके लिए 2 चीज़ आपका जरूरी है, पहला एक पेशेंस ये आप में होना चाहिए, और दूसरा विधि जो सिस्टम है वो उसका जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए, जो है 5 जो है इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 3 में किया है उसी प्रकार 5 बनेगा। आप इसको खुद से ट्राई करें और इसको बनाएं। नंबर हम लोग करते हैं इटा से। सिंप्लीफाइड बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है 7√3 - 5√2 बाई √48 + √18। क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको करते हैं। इसको बहुत इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं हमको दिखाते हैं, हमको करके। 7√3 - 5√2 बाई 48 है। 48 को हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, एलसीएम करेंगे। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कितना हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 4 जाए 2 4 जाए 12 2 12 2 3 6। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, √48 को हम कर सकते हैं 2 × 2 4√3। 4√3 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √48 को, और प्लस √18 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 2 9 × 18, 3 3 × 9, तो ये अब हो गया 3√2। इस पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा नीचे जो है अपना जो है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। डिनोमिनेटर का प्लेस को पहले रेशनलाइज किया है, इसको मैंने रूट निकाल के इसको मैंने छोटा कर लिया है। हम √48 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर सकते थे, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा समय लगता, तो हमने इसको पहले छोटा कर लिया। इसके बाद हम इस पर रेशनलाइज करेंगे। अब देखिए 7√3 - 5√2 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4√3 - 3√2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4√3 + 3√2 एक हो गया, और 4√3 - 3√2 ये हमने कर लिया। अब हमको तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7√3 4√3 - 3√2 और -5√2 4√3 - 3√2, ये हमने लिख दिया है।
अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 इंटू 4 28 इंटू 3 28 इंटू 3 हो गया 8 3 जा 24 6 7 8 84 माइनस 7 3 जा 21 21√6 ये हो गया। और दूसरा है यहाँ पे माइनस है 5 4 जा 20 20√6 और यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 2 30 ये आपका आ गया 30। एक बार मैं देख लेता हूँ 7 4 जा 28 इंटू 3 और यहाँ पे हो गया 7 3 जा 21√6 और 5 4 जा 20√6 प्लस 30। अब इसको हम नीचे देख लेते हैं 4√3 दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू 3 48 माइनस 3 3 जा 9 इंटू 2 18 तो 84 प्लस 30 हो गया आपका 114 और यहाँ पे दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 41√6 बाई 30 ये आपका होगा। यही 6 का यही आपका ये आंसर हो गया। तो इसको हम इजीली इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 का जैसे सिंप्लीफाई था 7 का भी उसी टाइप से है। अब 7 भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस मैंने एक चीज़ पहले भी आपको कहा है वो यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली करना पड़ेगा। पेशेंटली आप करेंगे तो भी मैथ अपने आप बनते रहेगा। पेशेंटली करना है और उसका विधि जो है उसका जो सिस्टम है उसको आपको जानना है। उसी प्रकार 7 भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 7 का क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे 7 का फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाई है 4 प्लस √5 है और ठीक 4 माइनस √5 है। फिर वहाँ पे है 4 माइनस √5 और हो गया 4 प्लस √5। यहाँ पे देखिए दो ठो अलग अलग है बीच में प्लस है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे और इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे। दोनों को रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस √5 और यहाँ पे हो जाएगा तब ये 4 प्लस √5 ये भी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5 ये हो गया। प्लस सिन जो मेरा बीच का है मैंने डाल लिया 4 माइनस √5 हो गया और यहाँ पे भी 4 माइनस √5 हो जाएगा क्योंकि नीचे मेरा प्लस साइन है और ये 4 प्लस √5 हो जाएगा और ये होगा 4 माइनस √5। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में जाएंगे दैट इज़ 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर के फार्मूला में जाएंगे। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया दैट इज़ 4 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। बीच में आ गया प्लस दैट इज़ हो गया 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया बाई 4 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में डालेंगे दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 4 जा 16 माइनस 5। ये पहला है ये बीच का प्लस इसमें हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 5। यहाँ भी वही होगा 16 माइनस 5। तो अब हम करते हैं 4 4 जा 16 प्लस 8 √5 प्लस 5 √5 25 दैट इज़ 5 बाई 16 माइनस 5 इक्वल टू 11।
प्लस 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस 5 11 16 प्लस 5 21 प्लस रूट 5 बाई 11 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 11। आपने देखा कि दोनों का एलसीएम समान हो चुका है। हम यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे 11 मैंने एलसीएम ले लिया है, तो 11 एलसीएम लेंगे तो 21 प्लस रूट जैसा था वैसे ही बढ़ जाएगा। 21 माइनस 8 रूट 5, 8 रूट 5 प्लस रूट 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 21 42 बाई 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ बनेगा और आपको करते रहना है। 8 करते हैं। प्रूव दैट, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन इसको इजीली किया जा सकता है। यहाँ पे दो फेज में है, एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको 1 प्रूव करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 7 प्लस 1 प्लाई रूट 7 प्लस रूट 5। क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, तो बस वही है कि हम एक एक करके रेशनलाइज करेंगे। 3 प्लस रूट 7 और ठीक इसी का उल्टा होगा 3 माइनस रूट 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट 7। ये हो गया प्लस। दूसरा हम लेते हैं 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5। ये दूसरा हमने कर लिया। तीसरा है 1 बाई ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3, सॉरी प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट। ये थर्ड वाला हो गया। अब लास्ट वाला है 1 बाई रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। ये हो गया। मैं जस्ट एक बार मिला लेता हूँ क्योंकि मैंने सही डाला है कि नहीं सब कुछ। रूट 5 प्लस है तो माइनस हो गया, रूट 3 माइनस में है। चलिए ठीक है, अब इसको करते हैं हम। पहला है 3 माइनस रूट 7 हो जाएगा और ये होगा a प्लस बी, ए माइनस बी का, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये एक हो गया। दूसरा रूट 7 माइनस रूट 5 बाई रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। तीसरा रूट 5 माइनस रूट 3, उसको हम लोग करेंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये तीसरा हो गया। चौथा रूट 3 माइनस 1, दैट इज रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 ओनली, माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा। 3 माइनस रूट 7, 3 स्क्वायर माइनस 7, दैट इज 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब मेरा एलसीएम जो है वो सब 2 आ गया है। डिनोमिनेटर प्लेसेस में जो है वो सब 2 आ गया। तो हम एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम भी इसका 2 ही होगा। तो थोड़ा सा बड़ा खींच लेंगे तो ये हो गया 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस, जैसे बस बैठा देना है, रूट 3 माइनस 1। अब देखिए माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, प्लस रूट 3 कट गया, रूट 5 कट गया, माइनस 7 कट गया। तो आपका बचा 3 माइनस 1 2 बाई 2 कट गया इक्वल टू 1 प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंटली आपको करना है और इजीली इस चीज़ों को किया जा सकता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। एक्सरसाइज 1F का हमने 8 तक किया है।
1 to 8 तक मैक्सिमम मैंने कोशिश किया करने का, और बाकी जो मैंने थोड़ा उसको आप अपने से करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको भी हम करके आपको दिखाएंगे। बाकी का जो है बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और इस प्रकार हम एक्सरसाइज 3F एक्सरसाइज 1F को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक जो मैंने किया उसको आप अपने से प्रैक्टिस करिए अपने घर पे, और इसको करने का कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।